हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी सुबह के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी का वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। टाइम लगभग हो रहा था 6 बजे के आसपास का और मैं आ गई हूँ किचन में। तो इससे पहले ना सब सारे काम जो होते हैं मॉर्निंग वाले, जैसे घर की बासी झाड़ू निकालना और जो भी मैं पोछा वगैरह का काम करती हूँ ना, वो मैंने कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने चाय भी बना ली थी और अब कर रही हूँ मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी और साथ में नाश्ता, मतलब दोनों एक साथ यही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था ये कासी फल। तो कासी फल की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो कासी फल को मैंने काट लिया है और मैंने चाय वगैरह बना ली थी सुबह की, क्योंकि आजकल क्या है, थोड़ा सा सुबह में मौसम हो जाता है ठंडा सा। तो यही लगता है काम करते करते कि बस थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय हो जाए। और वैसे भी आदत बनी हुई है, मम्मी जी, हस्बैंड जी, इन सबको सुबह में चाय मतलब ज़रूरी है। तो चाय वगैरह मैंने बना दी थी और फिर इसके बाद मैं करने लग गई थी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ कासी फल को मैंने काट लिया था, साथ में मैंने एक प्याज, 2 टमाटर, 3 से 4 ले ली थी हरी मिर्ची, वो सब भी मैंने काट लिया है। बच्चों को अभी नहीं जगाया था क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया है चेंज। तो बच्चे जाते हैं यहाँ से 8 बजे, तो 8:30 बजे का टाइम हो गया है बच्चों का। तो फिर मैंने अभी बच्चों को नहीं जगाया था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और सोने देते हैं बच्चों को, फिर मैं जगा दूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी में तड़का लगाऊँगी मैं अब। तो इधर कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। ज़्यादातर ना सब्जियों में, मतलब खाने में हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो इसमें डाल दी थी मेथी दाना, अच्छे से भून लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और जो हरी मिर्ची मैंने काटी थी, अच्छे से मैंने उनको भून लिया है। प्याज हरी मिर्ची भून गई तो इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर और यहाँ पे सब्जी में तड़का लग चुका है। यहाँ पे प्याज टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें डाल दी थी मसाले, जैसे कि हींग डाल दी थी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक वगैरह। तो ये सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे और फिर डाल दिया था मैंने इसमें कटा हुआ कद्दू। इसको ना मैंने छिलके समेत ही काटा था, क्योंकि आजकल की सब्जियां क्या हैं, हरी सब्जियां रहती हैं ये। तो ताज़ा मतलब कद्दू था ये, इसका जो छिलका था ऊपर वाला काफ़ी सॉफ्ट था। तो फिर मैंने इसको निकाला नहीं था, ऐसे ही मैंने इसको काट लिया था। फिर इस सबको ना धो करके मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का। तो यहाँ पे थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी मैं, इससे ना अच्छे से पक जाएगी सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी में तड़का लग चुका है और इधर ना मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। इसी बीच मैंने बच्चों के लिए भी दूध बना दिया था। बच्चे जाग चुके थे और बच्चे अपना आराम आराम से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी बच्चों के पास। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी थी और आटा मैंने लगा ही दिया था। थोड़ा सा आटे को छोड़ दिया है रेस्ट के लिए, तब तक ना मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। तो सभ्यता ने मतलब यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ पहन लिया था। आदर्श को थोड़ा सा रहता है कि नहलाने के बाद मुझे यूनिफॉर्म्स उसको पहनानी होती हैं। तो यहाँ पे आदर्श को मैंने यूनिफॉर्म्स वगैरह पहना दी थी और उसके बाल वगैरह बना दिए और जूते वगैरह थे वो मैंने पहना दिए हैं। और वैसे ना ये पहन तो लेता है, लेकिन इसका यही रहता है कि जब तक मैं इसे दिखती हूँ तो बस आवाज़ देता रहेगा, मम्मी जूते पहना दो, मम्मी मुझे पहना दो। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया था, दोनों बच्चे हो गए थे रेडी। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बना दी थी रोटी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ही खाना बनाया था। अभी इतनी जल्दी किसी को खाना नहीं था, तो बस बच्चों का खाना बन चुका था। टिफ़िन वगैरह कर दिए थे मैंने पैक। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने सिर पे पल्लू रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना
हमारे यहाँ पर्दा किया जाता है। और कभी कभी होता है ना कि हम लोग काम कर रहे होते हैं और अचानक से कोई आ जाता है, तो यही होता है कि हड़बड़ी में ना हम ऐसे ही साड़ी ओढ़ लेते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ है और आप इग्नोर कीजिएगा कि मेरा जो पल्लू है इधर उधर हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने और दोनों बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए। और देखिए प्यारी सी धूप खिल चुकी है। अब आजकल क्या है, धूप भी अच्छी लगने लगी है। तो यहाँ देखिए सूर्य देवता भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों के जाने के बाद अब होंगे साफ़ सफाई वाले काम। तो यही होता है कि जब बच्चे वगैरह स्कूल निकल जाते हैं तभी हम साफ़ सफाई का जो काम है ना वो अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे इकट्ठा कर लिए थे और उनको करूँगी मैं साफ़। और बर्तन ना काफ़ी हो गए थे क्योंकि कुछ बर्तन आए थे हॉस्पिटल से, क्योंकि वहाँ पे ना हमारी जो जेठानी जी हैं वो एडमिट हैं। तो वहाँ पे कल रात को खाना गया था, सुबह चाय वगैरह गई थी, तो बर्तन वहाँ से ही आए थे। तो कुछ बर्तन वो थे और कुछ क्या था, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया तो बर्तन हो ही जाते हैं। तो बस सारे बर्तनों को फटाफट से कर लूँगी मैं साफ़। बाद मैंने कर लिया था किचन को भी साफ़, गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दिया और जो टाइल्स वगैरह थी वो साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे किचन की जो साफ़ सफाई का काम था वो मेरा हो चुका था। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर टाइम लगता है ना हम हाउस वाइफ को साफ़ सफाई करने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम ना किचन में ही लगता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लग जाता है। तो यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो यहाँ पे जो भी बिस्तर वगैरह थे वो मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिए थे। जैसे कि चादर वगैरह, सुबह सुबह ठंड रहती है ना तो मोटी मोटी अब चादर और जो कंबल वगैरह होते हैं ना उनकी ज़रूरत रहती है, तो वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। बेडशीट वगैरह कर दी थी ठीक। और इधर बच्चों के खिलौने वगैरह रखे हुए हैं तो वो भी मैंने सेट कर दिए थे, क्योंकि बच्चों का यही है कि खेलते हैं तो फिर उनको इधर उधर ही डाल देते हैं। तो वो काम करने के बाद ना फिर मैंने सोचा चलो बेड पर थोड़ी सी धूल है, इसको भी साफ़ कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यहाँ धूल वगैरह रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और बच्चे यहाँ पढ़ाई वगैरह भी करते हैं। मतलब ज़्यादा जो हमारा टाइम है ना वो यहीं बीतता है। तो फिर धूल मिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बेड को अच्छे से कर दिया था साफ़। को साफ़ करने के बाद फिर मैंने फ्रिज पर भी कपड़ा मार दिया था बाहर से, और ड्रेसिंग वगैरह थी ना वो सब भी साफ़ कर दी थी। तो ये सारे काम हो गए थे और अभी मैं लगाऊंगी पोंछा। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से पोंछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि पोंछा का काम अभी बाकी था। सुबह के टाइम में बस मैंने किचन में पोंछा लगा लिया था और जहाँ पर हम पूजा करते हैं ना वहाँ पोंछा लगा देती हूँ मैं, और सब जगह पे तो मैं बाद में ही पोंछा लगाती हूँ। और कभी कभार होता है जैसे कि मेरे पास टाइम होता है ना सुबह, तो मैं लगा भी देती हूँ पोंछा, तो मुझे फिर से ना दोबारा से ही साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि सुबह में सब जल्दी जल्दी रहती है और सभी निकलते भी रहते हैं, आते जाते मतलब रहते हैं, तो फिर से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू और पोंछा लगा लिया था। और पोंछा लगाने से पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। फिर इसके बाद मैंने लगा दिया था सारे घर में पोंछा। तो बरामदे में और आंगन में मैंने पोंछा लगा दिया था। और उधर पोंछा लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर मम्मी जी वाले रूम में। तो यहाँ पे भी मैंने पोंछा लगा दिया था। बेडशीट वगैरह थी वो मैंने ठीक कर दी थी और पोंछा का जो काम था वो मेरा हो चुका था। और देखिए, जब एक साथ घर की साफ़ सफाई करते हैं हम, मतलब सारे घर में एक साथ झाड़ू और पोंछा लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम से साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। फिर मैं आ गई थी इधर ऑफिस में। तो यहाँ का भी जो था पोंछे का काम था ना वो बाकी था, तो यहाँ पे भी मैंने पोंछा लगा दिया था। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो मिले तो पूरा वॉच कीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है।
तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मतलब पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो झाड़ू और पोंछे का जो काम था वो हो चुका है और अब आ गई थी मैं इधर। तो अब धोने थे कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो बस सारे कपड़ों को मैंने धो लिया था और धोने के बाद मैं अब इनको निकाल रही हूँ साफ़ पानी में और मैं लेकर के जाऊँगी छत पे, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल रही है और छत पे अच्छी धूप लगती है। नीचे इतनी जगह नहीं होती कि कपड़े यहाँ पे डाल लें तो सूख जाएं, और वैसे भी आजकल ना धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, मतलब अच्छी लगने लगी हैं धूप, मतलब थोड़ा सा बैठ जाओ तो अच्छा भी लगता है धूप में। तो यहाँ पे जो कपड़े थे वो सारे मैंने धो लिए थे और फिर इनको मैं लेकर के जाऊँगी छत पे। सारे कपड़े धुल चुके थे, उनको लेकर के आ गई थी मैं छत पे। और देखिए हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो आजकल ना हवा भी तेज़ चलने लगी है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे। फिर इसके बाद मैंने क्लॉथ क्लिप लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, ये लगाना भी ज़रूरी था। अगर इनको ना लगाएं तो कपड़े पूरी छत पे फैले हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद मैंने इनमें क्लॉथ क्लिप लगा दी थी। और आजकल क्या है, दिन भी ना काफ़ी छोटे होने लगे हैं, मतलब घर के काम काज करते करते ही कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह सुखा दिए थे, फिर इसके बाद मैंने पूजा वगैरह कर दी थी। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए चाय बना ली थी। मम्मी जी अभी यहाँ हैं नहीं, तो बस 2 कप मैंने चाय बना ली है। तो बस चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद खाना वगैरह भी मैं बनाऊँगी। खाना वगैरह भी मैंने बना लिया था, सब्जी रखी हुई थी, आटा भी मेरा लगा हुआ रखा था सुबह का। तो बस खाना बस बनाना था, तो खाना भी बन चुका था। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी इधर। तो ये था पालक, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं पालक भी साफ़ करके और काट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जियों को ज़्यादा मतलब 1-2 दिन ही रखो तो ये ख़राब सी होने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको साफ़ करके और काट के भी रख दूँगी, और थोड़ा सा इनको काटने में साफ़ करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को काट लिया था और ये वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे, बाय बाय।